हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि क्लास 9 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर है जो भी है। ठीक है, इसमें आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो है चैनल पे, ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसमें कुछ चीजें देखनी है बस, जैसे कि मिरर फॉर्मूला देखने वाले हैं और हम देखेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जो 2-4 न्यूमेरिकल है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब एक्साइटेड हो सीखने के लिए। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। चलो गाइज, तो मिरर फॉर्मूला, अच्छा ये सुन के तुम्हें क्या समझ में आता है? मिरर फॉर्मूला क्या? आईना का कुछ तो फॉर्मूला होगा, आईने में इमेज कैसे फॉर्म होता है उसका कुछ तो फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ बेसिक समझना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो गाइज अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स की, तो देखो ये क्या दिख रहा है तुमको? यस, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है ना, क्योंकि बाहर का साइड को कोट किया और अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग है। देखो हमने सीखा था ये, राइट। यहाँ पे इसका पी है, पोल है। ठीक है, और ये है प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो अभी देखो ना, यहाँ पे एक मोमबत्ती रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। कहाँ पे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक मोमबत्ती रखा है, तो पोल से लेके इसका जो डिस्टेंस होता है उसको यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये जरूरी है तो मैंने बता दिया। अगला वाला सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट में। अगला देखो, मान लो कि ये जो यहाँ पे रखा था उसका यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, ऐसा उल्टा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। तो ये किधर फॉर्म हुआ है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ना, प्रिंसिपल फोकस के बीच में फॉर्म हुआ है। तो इसका पोल से जो डिस्टेंस होगा ना, ये इमेज का, क्या इस इमेज का, उसको वी बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। अगर ये वाला डिस्टेंस लेते हैं पोल से तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस पोल से, इमेज डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस हम पोल से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये समझ गया ना तुम लोगों को? अगला देखो, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, इस प्रिंसिपल फोकस का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे पोल से तो उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? यस, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो आई होप कि यहां तक तुमको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब वी, और द फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ, ठीक है, इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है गाइज? कि इन तीनों का डिस्टेंस मतलब रिलेशन निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। तो देखो क्या है, 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला है, आई होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। अगला देखो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला ये भी। तो गाइज अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे भी हैं। जैसे देखो ना, ये जो मोमबत्ती दिख रहा है तुम्हें, ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला है, तो इसको हम H1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H1 से। तो H1 क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये जो मोमबत्ती है, नीचे इमेज मिला ना, ये इमेज वाला है, इमेज वाला, तो इसको हम बोलेंगे H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, H1 पहले पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज, तो 1 ऑब्जेक्ट, 2 इमेज। पहले 1 ना, पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज मिलेगा। सिंपल है। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी देखो, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर इज गिवन वाई, मतलब एक स्पेरिकल मिरर से अगर मैग्निफिकेशन होगा तो उसको देते हैं द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज वाला 2 H2 टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट। पहले इमेज फिर हाइट, मतलब पहले 2 फिर 1, H2/H1। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि m इज इक्वल टू माइनस v/u, ये भी याद रखना। देखो न्यूमेरिकल के टाइम में ये काम आएगा और मैं बोलूंगा तुमको कहां पे काम आया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइज, और देखो कुछ सॉल्ड एग्जांपल दिए तुमको, तो दो ही चीज बता रहे थे, मेरे को फॉर्मूला बताना था बेसिकली, तो मैंने बता दिया। अभी एक सॉल्ड एग्जांपल है, तो वो सॉल्ड एग्जांपल को हम देखते हैं और हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो गाइज देखो ये वाले इंटरफेस पे मैं शायद तुम्हें इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं हो सकता है कि आगे चल के सॉल्व करते करते मैं गायब हो जाऊं। तो गाइज सॉल्व एग्जांपल में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। राजश्री को एक ऐसा इन्वर्टेड इमेज चाहिए, ठीक है, ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना होगा? इमेज का हाइट है मतलब 2,
टू वाला दूसरा। तो H2 कितना चाहिए उसको, 5 सेंटीमीटर चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों लिया है, साइन कन्वेक्शन हमने देखा था ना, नीचे जो भी आएगा वो माइनस में जाएगा, तो -5 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए उसका, ठीक है। केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या बोला, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर तो है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना बच्चे लोग। अभी देखो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड सी प्लेस द स्क्रीन। अब पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस पे वो स्क्रीन को रखे। What will be the type of image, इमेज कौन से टाइप का होगा, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है। मतलब इधर 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट कितना है और इमेज का नेचर कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो क्या क्या पूछ रहे हैं, इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं अपने से, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूर एक है, मैं आपको दिखाता हूं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, H1 ऑब्जेक्ट है तो पहला, ठीक है। एंड टाइप ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, इमेज कैसा है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है, कैसा वो टाइप पूछ रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहां पे है गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला। तो गिवन कुछ चीजें यहां पे दी हुई हैं, वो भी हमें पता है, और फाइंड क्या करना है ये भी हमें पता है। तो थोड़ा सा मैं होता हूं गायब और मैं आपको लाइन बाय लाइन ये सम को बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। देखो इस बार मैं एनिमेटेड लेकर के नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सम अगर मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, देखो ये तो मैं बना के लाया हूं, ठीक है, अगर सम मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसा मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप बताना मुझे चैट में कि कैसा लगा, मतलब कमेंट में बताना कि आपको क्या लग रहा है मेरा एक्सपेरिमेंट। तो गाइज हमें गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला और फिर सॉल्यूशन लिखना है। तो ये मैंने एक रेडीमेड टेम्पलेट रखा है, इस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हो जाता हूं थोड़ा सा गायब, और मैं गायब हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। तो ये देखो ये तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल वाले में से है। तो सॉल्व एग्जांपल तुम्हारा ये लास्ट है, जब तुम्हारे को फॉर्मूला सब बता देंगे ना, तो वहां पे ये तुम्हारा एग्जांपल है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बताओ इसमें गिवन क्या क्या है, तुम बताओ गिवन क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें गिवन में तुम्हें फोकल लेंथ दिया था, राइट, फोकल लेंथ दिया था ना। फोकल लेंथ को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है। और वो क्या था, फोकल लेंथ देखो पीछे -10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम -10 सेंटीमीटर। अच्छा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे जाके कंफर्म कर लोगे, तो मैं बार बार आगे पीछे नहीं करता हूँ। गाइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अपने को दिया था, राइट, अपने को क्या दिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया था। मैंने उसमें दिखाया नहीं, वहां पे बोला है ना, देखो यहाँ पे बोला है ना 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर पे, -30 सेंटीमीटर पे, वहां मैंने नहीं दिखा पाया, तो थोड़ा माफ कर देना मुझे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक, -30 सेंटीमीटर। चलो अच्छा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इधर क्यों कंजूसी करना। गाइज उसके बाद देखो आपको क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है। क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या दिया बताओ आप मुझे, हाइट ऑफ इमेज उसको किससे लेते हैं हम, H2 से लेते हैं, राइट, हाइट ऑफ इमेज 2 से लेते हैं। तो वो हमें दिया है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सब कुछ दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या करना था हमने लिखा था, पीछे देखा था हमने, फाइंड करना था इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है। हालांकि मैंने वहां पे आपको दिखा दिया तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, मगर फिर भी हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, राइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ओके। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, H1, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट तो H1। अब फिर तीसरा जो हमें फाइंड करना था यहाँ पे, वो था टाइप ऑफ इमेज, कि जो इमेज मिला है वो कैसा है, टाइप ऑफ इमेज। तो बच्चों एक चीज तो हमें पता ही है कि इन्वर्टेड इमेज मिला है हमें, ठीक है, तो और सामने है तो रियल भी होगा, ये भी हमें पता है। लेकिन ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख लिया था कि गिवन में से हम ये डिराइव कर सकते हैं। अभी देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है भाई मार्केट में, और 2 फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला है। और वो क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दूसरा हमारे पास मार्केट में जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और वो क्या है, m इज इक्वल टू H2/H1, राइट। और उसके आगे क्या लगाना है हमें, यस, इसको हम और भी एक चीज बोल सकते हैं, -v/u, जो मैंने आपको पीछे बताया था। आई होप कि आपको याद होगा कि ये सम में काम आने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये इतना हमारे पास रेडीमेड है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रॉम फॉर्मूला 1, जो पहला हमने मिरर फॉर्मूला लिया था, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला से हम कह सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/f
एफ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें 1/v अगर चाहिए तो 1/v क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 1/f माइनस 1/u। इसको उधर लेके गए खाली, ठीक है। तो डाल देते 1/f की वैल्यू क्या है, हमें पता था फोकल लेंथ कितना था -10, माइनस 1/u कितना था -30, ठीक है, -30। तो गाइस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो -1/10, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1/30। अभी करते कुछ नहीं है, इसको 30 बनाना है। तो इसको 30 कैसे बना सकते हैं हम, ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है, और यहाँ पे 1/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर 3 बन जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे हम ये कॉमन ले सकते हैं 30, ठीक है, 10 3 जा 30, ये 30। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर क्या आया, 4/30। एम आई राइट, 4/30 आएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक माइनस सिंबल भी था, तो ये -3 होगा। तो -3 + 1 क्या होगा, -3 + 1 -2 होगा, राइट। तो ये 4 नहीं होगा, ये -2 होगा। अब यही फायदा होता है कि बच्चों को भी वो मिस्टेक समझ में आता है जब जो हम कर सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, 1/v। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू, उल्टा किया ना हमने, तो यहाँ पे भी हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, -2। तो v क्या निकला हमारा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये गया और ये 15, तो ये हुआ -15। तो ये इस पे एक प्यारा सा डब्बा बनाएंगे हम, और ये हमें v की वैल्यू मिल गई। तो इमेज डिस्टेंस इज 15, और यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। चलो अच्छे से डब्बा बना देते हैं, प्यारा डब्बा बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। तो ये रहा डब्बा हमारा। तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ये हमने एक चीज ढूंढ लिया। तो माइनस से हमें क्या समझ में आया कि जो इमेज का ये क्या है, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है बच्चों, ये जो इमेज का डिस्टेंस है यहाँ से, ये 15 सेंटीमीटर होगा इस पोल से, ये हमें समझ में आ गया। अभी देखो माइनस मतलब उस तरफ रहेगा, राइट। अभी देखो अगला जो हमें ढूंढना था, अगला मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला हमें क्या ढूंढना था, नेक्स्ट हमें ढूंढना था h1, राइट। यहाँ पे देखो हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट हमें ढूंढना है h1 की वैल्यू, ठीक है। तो h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, तो अब इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था हमारे पास, और वो क्या था, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, देखो h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें ढूंढना क्या है बच्चों, h1 ढूंढना है। h2 हमारे पास अवेलेबल है, यस, h2 की वैल्यू है हमारे पास -5, और h1 हमारे पास हमें ढूंढना है, h1 हमें ढूंढना है, और -v की वैल्यू हमने ढूंढ ली है। तो v की वैल्यू भी -15 है, और u की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता थी जो कि -30 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता क्या है हमारे पास, -5h1 इज इक्वल टू -15/30। अभी अगर h1 चाहिए तुमको, तो h1 चाहिए तो तुम क्या लिख सकते हो h1 के लिए, h1 इज इक्वल टू, ये h1 उधर गया तो ये हो जाएगा इधर -5 × 30, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये h1 उधर गया तो -15 नीचे आ जाएगा, तो -15 नीचे आ गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, और एक 0 आ गया तो ये माइनस, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये माइनस माइनस, चलो यहाँ पे कट कर देंगे हम, और नीचे 15 है, ठीक है। तो अभी ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और 15 के टेबल में कितने बार में आएगा बताओ, 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, तो 10 जा। बट अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो h1 की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है हमारे पास, ओके। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर की तरफ है। तो h1 पॉजिटिव आया है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ है, ठीक है। h1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और बच्चों उसके अलावा अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मैं भी आ जाता हूं पहले एक बार और तुम्हें ध्यान से दिखाता हूं कि h1 का वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इधर ऊपर में है, ऊपर में है। एंड यहाँ का जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस हमें ढूंढना था वो -30 सेंटीमीटर है, राइट, -30 सेंटीमीटर। ये तो हालांकि दिया हुआ था, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि नेचर क्या था इसका, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर सम में देखोगे तो v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आया है, मतलब -15 सेंटीमीटर मतलब ये आईने के इस तरफ में है, तो ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है।
अच्छा सर, यहीं पे इमेज बनेगा, ये कुछ कंफर्म करके बताओ ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये हमने सीखा था राइट, ये वाला हमने सीखा था कि इमेज कैसे बनाते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो ये फोकस से पास हो गया, ठीक है। सिमिलरली बच्चा लोग, अगर तुम ये दूसरा, ये गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला गया रूल 3 के हिसाब से, तो दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पे इमेज बना। तो बहुत आसान था ये सम, काफी आसान था, मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। देखो ये एरिया मुझे लगता है इसलिए मैं थोड़ा गायब हो गया था, बट तुम्हें सब समझा दिया। तो ऐसे सॉल्व करके बताने से मुझे लगता है कि बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कर करके दिखाऊंगा। और ये सम हमने सॉल्व कर दिया है, एक्चुअली मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है। चलो तो गाइज, आई होप कि पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया था जो सॉल्व वाला था। और दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, वो एग्जाम्पल, अच्छा देखो अभी ये यहाँ पे आ गया, मुझे ये हटाना पड़ेगा राइट। तो गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ से ये स्केल हटा देता हूँ। मैंने एकदम मेजर कर करके बनाया था तुम्हारे लिए, तो मुझे स्केल तो हटाना पड़ेगा। तो गाइज हमने स्केल हटा दिया है, और अभी अगला सम देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट मान लो 7 सेंटीमीटर है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ये यहां से ऐसे 25 सेंटीमीटर दूर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि वो इस तरफ है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस में है, सिंपल है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट, अब पूछा जा रहा है कि स्क्रीन को कितने दूर रखना चाहिए, जैसे पुराने सम में था, ठीक है। शुड बी केप्ट सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज चाहिए तो स्क्रीन को कितना दूर रखे। व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, मतलब सेम क्वेश्चन है कि साइज और नेचर क्या होगा। देखो इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ढूंढना है कि इमेज कहां पे होगा, ठीक है, वहीं पे आप स्क्रीन रखोगे। हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है आपको, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दिया है, हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है। और आपको नेचर ऑफ इमेज ढूंढना है कि इमेज रियल है या फिर दूसरा कौन सा होता है, रियल है या फिर दूसरा क्या था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो रियल है या वर्चुअल है, ये हमें ढूंढना था, ठीक है। और ये जो r है, इसका मतलब क्या होता है, देखो फोकल लेंथ यहां से यहां तक कितना है 15, तो ये आधा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा होता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r इज इक्वल टू -30, ये इसका डबल होता है, f का डबल होता है, तो f इंटू 2 मतलब 15 इंटू 2 तो 30, तो -30 है, सिंपल है ना। तो गाइज ये भी सबको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा डेटा हमारे पास आएगा जिससे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बट ये सॉल्व करने के लिए एज यूजुअल मुझे फिर से थोड़ा सा गायब होना होगा। तो देखो हम व्हाइट कलर का पेन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और थोड़ा गायब हो जाते हैं, फिर ये वाले सम को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है गाइज। तो गिव मी अ सेकेंड, और मैं हो रहा हूं गायब। तो बच्चा पार्टी अभी क्या देखना अपने को, ये वाला सम देखना, और ये सम कौन सा था देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो, फिर से देख लो। सॉल्व आपका एग्जांपल नंबर 1 था, और इसमें क्या दिया है, इस एग्जांपल में कुछ गिवन चीजें दी हुई है जो तुम्हें देख लेना है। एंड ऑब्जेक्ट इज एट हाइट 7 सेंटीमीटर, तो हमें ये सब लिखना है ना। तो देखो गिवन क्या दिया था, सबसे पहले आपने देख लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपने देख लिया है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट का क्या दिया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हमें, अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट दिया था पहले, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर राइट। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया है, h1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सिंपल है, ये दिया हुआ है। अच्छा अब इसको पॉजिटिव क्यों लिया सर, क्योंकि देखो ना यार ये ऊपर की तरफ है, कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के हिसाब से जो ऊपर रहता है वो पॉजिटिव होता है। तो अभी देखो अगला क्या दिया तुम्हें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया है कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सर लेकिन ये माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस में लिया है, सिंपल है। अच्छा बच्चों अगला देखो, अगला क्या दिखाया है इन लोगों ने, फोकल लेंथ भी दिया है ना अपने को, फोकल लेंथ को हम लोग f से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल f से लिखते हैं, तो ये भी माइनस में ही होगा। ये अब तुमको समझ में आ गया कि माइनस में क्यों होगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा था पीछे कि फाइंड क्या करना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है कि इमेज कहाँ पे, स्क्रीन कहाँ पे प्लेस करना है। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, इमेज डिस्टेंस किससे लिखते हैं हम लोग, v से लिखते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, नेचर ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है कि इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, जिसमें मैं अटक रहा था, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करना है अपने को, और क्या फाइंड करना है अपने को और फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज का साइज, इमेज कब आता है ऑब्जेक्ट के बाद, तो 2, साइज ऑफ इमेज। देखो मैं तुमको काफी सारे ट्रिक्स भी बता रहा होगा, तुम पूरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये भी अपने को ढूंढना है।
भैया फॉर्मूला कौन से मार्केट में अवेलेबल? फॉर्मूला तो भाई साहब दो ही फॉर्मूला है अपने पास, एक है मिरर फॉर्मूला और वो है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दूसरा कौन सा भाई साहब? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अपने पास h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। तो ये कुल मिला के है भाई साहब गिवन टू फाइंड, और फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं भाई साहब। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो पहले तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है जिसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? यस, मिरर फॉर्मूला। क्या था ये मिरर फॉर्मूला? अभी अभी तो देखा था सर कुछ ही सेकंड पहले, वो था एम, अच्छा मिरर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैग्निफिकेशन। ये होता है करते करते गड़बड़। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो देखो जरा वैल्यूज वगैरह डाल के देखो अपने को ढूंढना क्या है। यस, हमें क्या ढूंढना है देख लो एक बार, ढूंढना क्या है? v ढूंढना ना। तो v वाले को इधर रखते, बाकी को उधर करते, जैसे पिछले सम में किया था 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सेम जैसे पिछले सम में किया था वही करना, कुछ अलग है नहीं है, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू क्या थी अभी? क्या थी f की वैल्यू बताओ मुझे? अपने f की वैल्यू थी यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ना यहाँ पे -15 सेंटीमीटर यहाँ पे, राइट। अच्छा आगे देखो f की वैल्यू है, दूसरा अपने को u की वैल्यू चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था हमने? 25 सेंटीमीटर में रखा था। तो सिंपल है, तो डाल देते एक बार 1/-15 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25। सिंपल। तो बच्चों अभी सेम वैसा ही करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना और कुछ तो आएगा। अब वो क्या होगा वो तुम देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, और यहाँ पे है 25। इन दोनों का आप वो एलसीएम निकालोगे तो नीचे आएगा 375 अपॉन, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तुम कर लेना यार, सिंपल सा है, ठीक है। 15 और 25 के टेबल में सबसे पहले क्या आएगा बताओ? 15 और 25 के टेबल में तो ये कुछ ऐसा होगा और साइन होगा माइनस, ठीक है, और इक्वल टू एलसीएम तुम निकालने वाले हो अब की बार। अगर तुम इसको, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है देखो ना, 1/v वैल्यू है, ठीक है। तो 1/v हमें जो मिला है वो है 10/375 जो कि निगेटिव है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो हमें पता उल्टा करना है, तो 375/10, और ये निगेटिव तो है ही। तो बच्चों ये डिवाइड होने के बाद क्या होगा पता है? v इज इक्वल टू 37.5। सिंपल है, एकदम सिंपल। और यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा, तो इसको ऐसे कर लो तुम, डब्बा बना लो एक प्यारा सा, और ये मिल गया अपने को v का वैल्यू। तो ये माइनस में है ना बच्चों, ये माइनस में है, दैट इंडिकेट्स कि जो हमें इमेज मिलने वाला है, ठीक है, वो कैसा मिलने वाला है? इमेज इस तरफ मिलने वाला है। देखो इमेज किस तरफ मिलने वाला है हमें, देख लो यहाँ पे इमेज हमें इस तरफ मिलने वाला है, ये हमें इमेज मिलने वाला है, दैट इंडिकेट, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और 37.5। अभी सवाल ये है कि सर ये जो इमेज मिलेगा ये सीधा मिलेगा या उल्टा मिलेगा? इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। तो चलो ना यूज करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डाल दिया मैंने, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू h2/h1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v/u। बच्चों वैल्यू क्या है अपने को ढूंढना? क्या है हमें? ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? 2 होता है, तो हमें h2 ढूंढना आपकी बात। तो h1 को उधर भेज देते हैं, तो h1 मल्टीप्लाई बाय माइनस v अपॉन क्या बचा? u, ठीक है। तो डाल देते हैं वैल्यू सबकी। h2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? उस तरफ चला जाएगा। अभी h1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, h1 का वैल्यू हमें पता है, और h1 क्या था? 7 था। नहीं पता है तो देख लो यहाँ पे गिवन में लिखा है हमने, ठीक है। तो h1 का वैल्यू 7 था, माइनस v, तो माइनस v का एक माइनस इधर रहेगा, और दूसरा माइनस v क्या है? 37.5 है, ठीक है, अपॉन u का वैल्यू भी हमें पता है 25 डाला था हमने, तो यहाँ पे भी 25 रहेगा, बदलने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज डालने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद बच्चों क्या निकलने वाला है आंसर? h2 का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ मुझे? -10.5। ये सारी मेहनत मजदूरी तुम कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस माइनस कैंसिल होगा और तुम्हें पता चल जाएगा, और लास्ट में एक माइनस रह जाएगा जिसके कारण -10.5 सेंटीमीटर मिलने वाला है h2 का वैल्यू। तो h2 अगर -10.5 सेंटीमीटर मिला है तो किधर होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? तो देखो बच्चों कुल मिला के हमने कर दी है ये मिस्टेक, ये वाला इधर नीचे होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बनाने वाले ने गलत बनाया है। तो बच्चों ये नीचे मिलेगा। क्यों नीचे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट नहीं किया इसलिए मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिख सकते हैं
ठीक है बच्चों, अभी जहां पे मुझे लिखना है वहां पे जगह नहीं रहेगा अगर मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन, ठीक है, इंडिकेट्स इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है इमेज इज इन्वर्टेड। और यहाँ पे जो v के आगे निगेटिव आया है ना, वो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है v के आगे का निगेटिव, किसके आगे का, v के आगे का, ठीक है, आगे का, कि इमेज इज रियल, इमेज क्या है, इमेज इज रियल। सिंपल है, सबको समझ में आया, एकदम सिंपल। तो बच्चों कुल मिला के क्या समझे हम लोगों ने कि यहाँ पे इमेज बनेगा, इस तरफ बनेगा, इसलिए रियल है। और अब मैं थोड़ा सा फिर से आ जाता हूँ वापस, और उसके बाद हमें एक और सम करना है, लेकिन उससे पहले मुझे तो वापस आना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि मैं हूँ किधर। यस, कैसे चालू करते हैं, ऐसे चालू करते हैं, और मैं वापस आ गया। एंड गाइज ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मानता हूँ मेरे से भी मिस्टेक होता है, ठीक है। तो बनाने के टाइम हो गया था, लेकिन फिर से एडिट करो, काटो पीटो, अपना फैमिली जैसा रिश्ता है, तो तुम लोग समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे तुम्हें पढ़ाना, देख रहा तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा एडिटिंग नहीं करूंगा, स्टार्टिंग का कुछ कुछ पार्ट काट के हटा देना है, बाकी पूरा डाल दूंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। तो ये वाला सम भी हमने सॉल्व कर लिया, एग्जांपल नंबर 1 था। चलो एक और एग्जांपल देख लेते, थोड़ा अलग टाइप का, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक है इसलिए मैं तुम्हें खाली वो एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल ये, और इसमें देखो क्या है, ट्रिक क्या है देखना। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक 10 सेंटीमीटर लंबा स्टिक है, मान लो ये जो स्टिक है ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। देखो मैं तुमको पहले समझा रहा हूं, पहले सुन लेना, बाद में कुछ बोलना, ठीक है। हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका जो फोकल लेंथ है ये कॉनकेव मिरर का, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो एफ इज इक्वल टू -10। तो मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होगा, तो ये आर क्या हो जाएगा, -20। मैंने आपको समझाया था। अभी देखो बच्चा लोग क्या बोला जा रहा है कि इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ द स्टिक इज क्लोजेस्ट टू द पोल। इस तरीके से रखा है कि एंड ऑफ द स्टिक इज क्लोजेस्ट टू द पोल, लेकिन यहां पे जो मैं सम बता रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है ये कि ऐसे रखा है कि क्लोजेस्ट टू द पोल है एंड ऑफ द स्टिक, इसका असली मतलब ये होता है। लेकिन पहले ये समझ लो, जुगाड़ समझ लो क्या है, ऐसा सम पूछा तो, ठीक है। इन सच अ वे द एंड ऑफ द स्टिक इज क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। वो कितने डिस्टेंस पे बच्चों, यहां से 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी देखो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, पूछा जा रहा है कि ये इमेज का लेंथ कितना होगा। ये ऑब्जेक्ट का कितना बोला है, देखो 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो इमेज आएगा उसका कितना होएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन समझाना तुमको। h2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये वाला f और ये r, एकदम सिंपल है, कुछ रखा नहीं है। देखो यार क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने जो 6 केसेस देखे थे ना, हमने जो 6 केसेस देखे थे पहले कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, उसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी चीज है तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो टकरा के ऐसे फोकस से निकल जाएगा, सिंपल। और अगर यहां से फोकस से गया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना। तो देखो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला रे और ये वाला रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा डायग्राम में, ठीक है, लेकिन देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा और सेम साइज का फॉर्म होगा और इन्वर्टेड फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी ऐसा रहेगा तो सुनो, इमेज जो मिलेगा इन्वर्टेड मिलेगा, will be obtained at center of curvature पे ही मिलेगा, एंड ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज का मिलेगा। बस मान लो ना बच्चों, यहां पे समझो कि इसका नाम मैंने रखा है ए बी, तो ये मिलेगा मुझे ए बी डैश ए डैश बी डैश, ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। इन्वर्टेड मिलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। तो वही यहां पे लिखा है मैंने कि h2 इज इक्वल टू -h1, क्योंकि सेम साइज मिलने वाला ना, यहां पे हमने लिखा देखो ना, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, -h1 था, ऑब्जेक्ट यही था ना। तो h2 क्या मिला, ये मिल गया, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो यार ये ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि h2 इज इक्वल टू -h1, तो h2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल है एकदम। ये इमेज के लिए 2 मतलब इमेज, तुम्हें बार बार बताया मैंने। अभी गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल सम में ये नहीं पूछा था, आर यू गेटिंग इट। एक्चुअल सम में पूछा था अ 10 सेंटीमीटर स्टिक इज केप्ट एट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के पीछे एक स्टिक रखा है, कैसे रखा है देखो ना, ठीक है। इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ द स्टिक, मतलब ये स्टिक का जो एंड है
इज क्लोजेस्ट टू द पोल, वो पोल से एकदम नजदीक है, और कितने दूरी पे है यहां से, पोल से कितने दूरी पे है, यहां से यहां तक की उसकी जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। मतलब तुम ये मत समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि तुम कभी ये मत समझना कि ये वाला स्टिक यहां पे रखा है, नहीं, इस तरीके से पोल पे रखा है कि पोल से जो उसकी दूरी हो रही है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब रखा तो ऐसे ही लेकिन पैरेलल ही रखा है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, तो इमेज जो मिलेगा उसका लेंथ उसका आधा होने वाला है। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल है, इसका 10 सेंटीमीटर तो उसका आधा होने वाला है, एकदम सिंपल है, तुम पढ़ लेना, काफी सिंपल है। बस ये मुझे समझाना था कि मेरा जो मुद्दा था मुझे समझाने का, फिर से एक बार बता देता हूं कि क्लोजेस्ट टू द पोल का मतलब ये नहीं कि पोल के ऊपर रखा है, पोल से देखो ना दूरी भी बताया 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल, मतलब यहां से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, क्लोजेस्ट टू द पोल है, लेकिन पोल से फिर भी 20 सेंटीमीटर दूर है। वो बोलते ना मैं तुमसे बहुत नजदीक हूं लेकिन बहुत दूर हूं, वैसा वाला सीन है। तो बच्चों सिंपल था, एकदम सिंपल था, आई होप कि सबको समझ में भी आया होगा। और अब सुनो, अगर चैनल पे नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और अगर तुम लाइक कर रहे हो मतलब तुमको अच्छा लग रहा है ना, तो अगर तुमको बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो, और तुमने शेयर कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए तुम अब कमेंट करना, मैं तो सोच रहा हूँ स्टडी ऑफ साउंड बनाने का, तुम बताओ अगला कौन सा चाहिए, इसी तरीके से डिटेल में कवर होगा, ठीक है। और हर ट्यूसडे को मिलेगा, आई एम सॉरी कि कल ट्यूसडे था, आई नो आज वेडनेसडे को वीडियो आ रहा है, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स चालू थे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तुम लोगों ने समझा इस बात को। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा इधर से चलो बाय बाय, ठीक है, मतलब बाय बाय।